दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्था स्पीच इंजीनियरिंग का यूट्यूब चैनल। मैं हूं मेंटर सुनील और हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म और एडीएचडी पर। आज का जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, डिफरेंट है, आपकी नज़र भी शायद ना गई हो। आप जिन सेंटर्स को विजिट करते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, आप ऑब्ज़र्व करिए बड़े ध्यान से। ज़्यादातर बॉयज़ आपको मिलेंगे वहाँ पर, कुछ कम गर्ल्स मिलेंगी उस मुकाबले में, बॉयज़ के मुकाबले में, जहाँ भी ऑटिज़म और एडीएचडी आप डायग्नोज करते हैं। क्यों? आज इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि 11,000 के करीब सब्सक्राइबर्स आप लोगों की वजह से हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को इतना ग्रो कर दें कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी चैनल पर मिल जाएँ। दोस्तों, आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी कंसल्टेशन है 1000 रुपीज़ फॉर इंडिया, और अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं तो आप मुझे 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके मेरी बात सुन सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8168790299, ये इंडिया का नंबर है। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें तो 0091 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लड़कों में। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, मैं एक स्टडी की बात नहीं करूँगा, स्टार्टिंग से बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं जब से ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है, ऑटिज़म डायग्नोस होना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, उन स्टडीज़ में क्या सामने आ रहा है कि 4 लड़कों के पीछे एक लड़की को ऑटिज़म का प्रॉब्लम होता है। यानी अगर 5 लोग डायग्नोस होते हैं ऑटिज़म के साथ, तो उनमें से 4 मेल्स होते हैं, एक फीमेल चाइल्ड होता है। यानी 80% प्रॉब्लम ये लड़कों में आती है। इसकी क्या वजह है दोस्तों? सबसे पहले हार्मोनल वजह है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रीनेटल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड हार्मोन होता है। मेल्स वैसे ही थोड़े से ज़्यादा हाइपर एक्टिव कंसीडर किए जाते हैं और सोशल कम होना चाहते हैं वो लोग, जबकि गर्ल्स जो होती हैं उनमें एक एम्पैथी होती है। शुरू से उनके जो हार्मोनल बैलेंस होता है कुछ इस तरह का होता है कि उनका इंटरेस्ट घर पर, दूसरी फीमेल्स में, बातचीत में, सोशलाइज़ करने में स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बॉयज़ का जो इंटरेस्ट रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है गैजेट्स की तरफ, कार्स की तरफ, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ और ये सब चीज़ों की तरफ। तो ये हार्मोनल कुछ चक्कर रहता है जिसकी वजह से बॉयज़ सोशलाइज़ करना कम पसंद करते हैं, कम सोशलाइज़ करते हैं, वो अपने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। जबकि गर्ल्स वो अपनी मदर्स के जो कॉस्मेटिक्स होंगे उनके साथ छेड़छाड़ करेंगी, अपनी दादी के पास बैठेंगी, नानी के पास बैठेंगी, एक दूसरे से मिलने जुलने की कोशिश करेंगी। स्टार्टिंग से उनकी हार्मोनल ये चीज़ें होती हैं। यानी गर्ल्स जो है वो फैमिली बनाने की कोशिश करती हैं और फैमिली में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं। जबकि बॉयज़ क्या करेंगे, उनको आप कोई भी गैजेट दे दीजिए, चाहे वो 6 मंथ्स के भी हैं, वो उसके साथ इतना बिजी हो जाएंगे कि वो किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। उससे क्या होगा, वैसे ही सोशलाइजेशन बॉय में थोड़ा सा कम होती है और वो सोशलाइजेशन और ज़्यादा कम होते 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 नील हो जाएगी, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड में, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकते बॉयज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्ल्स स्टार्टिंग से वो फॉर्मेलिटीज़, वो सोशलाइजेशन, वो सब कुछ करना जानती है। क्योंकि बाद में जा कर के भी उनको एक फैमिली बनाना होता है, चाहे वो आप इंडियन सिस्टम ले लीजिए या बाहर का सिस्टम ले लीजिए, गर्ल्स नॉर्मली इस तरीके से चलती हैं। तो गर्ल्स ज़्यादा सोशलाइज़ करने की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होती है, जबकि बॉयज़ में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा होती है, क्योंकि वैसे ही वो सोशलाइज़ नहीं करना चाहते और गैजेट्स की वजह से, टैबलेट्स की वजह से, फ़ोन्स की वजह से, LEDs की वजह से, वीडियो गेम्स की वजह से वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। ये मेरी अपनी हाइपोथेसिस है, किसी को इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है अगर आप इसको बहुत गौर से सोचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। साइंटिफिक रीज़न्स आर असाइड, वो सब साइड में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, आप मुझसे कंसल्ट करने के लिए, जैसा मैंने पहले बोला, 8166790299 पर डायल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। बाय बाय।